हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसाइंस 2.0। आज हम देखने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का थर्ड पॉइंट यानी पार्ट थर्ड, जिसमें हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, हमारे एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसी को डिस्कस करेंगे। एंड हमें बहुत ही थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपको 2026 के सारे टीजीटी पीजीटी की एमसीक्यू मैं इसके बाद कराऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि वो किस सोर्सेज से लिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो बस वही है, हम फॉलो करते रहेंगे और अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा है कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो कीटों के अंडों से निकलने वाले अपरिपक्व जीव यानी लार्वा एंड निम्फ का विभिन्न विभिन्न प्रकार का संरचना परिवर्तनों से गुजरते हुए पूर्ववस्यक यानी इमेगो में बदलने की प्रक्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब देखो, इसके कुछ इंपॉर्टेंस के टर्म है। जैसे देखो, की टर्म क्या है जो हमारे पीवाईक्यू और एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। देखो, यहाँ पे 4 प्रकार के दिए गए हैं। पहला होता है इन स्टार। इन स्टार जो होता है वो दो मोल्टिंग के बीच की कीट की शारीरिक अवस्था या रूप को इंस्टोर कहते हैं। अंडे से निकलने वाला पहला यानी फर्स्ट इंस्टोर कहलाता है। स्टेडियम एक इंडोर अवस्था में बिताए गए कुल समय अवधि को स्टेडियम कहते हैं। और स्टेडियल या स्टेडियम कहते हैं। एसिडाइसिस मोल्टिंग आप पीजीटी में जाके देखो, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट्स के तौर पे। देखो, वहां पे लिखा हुआ कीटों के बाहरी कड़े यानी क्यूटिकल्स के समय समय पर उतरने की क्रिया को मोल्टिंग और एकाडिसिस कहते हैं। यह वृद्धि के लिए अनिवार्य है। इमेगो यानी कायांतरण के बाद बने पूर्ण रूप से विकसित लैंगिक रूप से परिपक्व और पंखयुक्त ओवास के कीट को इमेगो कहा जाता है ना। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, थ्रेड के प्रकार। अब ये देखो, हमारे ग्रेजुएशन और एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के वर्गीकरण के अनुसार कीटों में 5 प्रकार से बांटा गया है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला कि इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों का मिक्स है। तो हमें दूसरी जगह से कहीं से नहीं पढ़ना है, हमें बस यही वीडियो बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद हम अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है फ्रेंड्स, हमारा है टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस में आप पहला टाइप देखो तो उसे हम कहते हैं एमिटाबलस यानी नो मेटामॉर्फोसिस यानी कि अकायंत्रण कहते हैं इसको। इसमें किसी भी प्रकार का कायंत्रण नहीं होता। अंडे से निकलने वाले जीव यानी यंग निम्फ हूबहू वस्यक जैसा दिखता है, बस आकार छोटा और लैंगिक रूप से अपरिपक्व होता है। इसमें पंख नहीं कभी नहीं विकसित होते हैं। विंडलेस इंसेक्ट कहते हैं इसको। जैसे इसका क्रम क्या होता है, पहले अंडे बनता है, फिर यंग होता है, फिर एडल्ट होता है, यानी कि एग तरुण यानी यंग उसके बाद एडल्ट। उदाहरण के लिए एप्ट्रीगोटा उपवर्ग के कीट जैसे लेपिस्मा, सिल्वरफिश, पैडूरा, स्प्रिंग टेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स प्यूरोमेटाबोलस। इसे क्रमिक कायांतरण यानी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसमें कायांतरण बहुत धीरे धीरे और क्रमिक चरणों में होता है। अंडों से निकलने वाले तरुण रूप से निम्फ यानी निम्फ कहते हैं, निम्फ वस्यक तरह का दिखता है और उसी वातावरण में रहता है, लेकिन पंख और जननांग विकसित नहीं होते हैं। हर मोल्टिंग के साथ पंखों के क्या होते हैं, पैड बड़े होते हैं, यानी कि उसके जो पैड होते हैं वो बड़े होते हैं। अंडे यानी कि एग निम्फ और वस्यक, इसका क्रम है एग निम्फ और वस्यक। हमने पहले वाले क्रम में क्या देखा था, हमने देखा था एग यंग और एडल्ट, ठीक है। दूसरे में एग निम्फ और एडल्ट। इसमें देखो क्या होता है कि जो आपके कॉकरोच होते हैं, ग्रॉस होपर होते हैं, मैटिस होते हैं, सभी जो बग्स होते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। तीसरा पॉइंट है हेमीमेटाबुलस। इसे अपूर्ण कांत्र इनकम्प्लीट पूछता है एग्जाम में। इनकम्प्लीटमेंट मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है, तो इसमें देखो अंडे से निकलने वाला तरुण रूप से वश्यक से बिल्कुल अलग वातावरण में रहता है। इसके जलीय यानी एक्वाटिक तरुण रूप को
नॉइड यानी नॉइड कहते हैं। नॉइड में गिल्स पाए जाते हैं, जबकि वस्यक स्थली यानी कि थली और वायवीय होता है। ट्रैकिया में ट्रैकिया से सांस लेता है। जैसे अंडा हो गया, नॉइड हो गया, एडल्ट हो गया। देखो बीच वाला पार्ट से चेंज हो रहा है, बाकी सभी एक जैसा है। जैसे ड्रैगोनिफालाई यानी ड्रैगन फ्लाई हो गया, माई फ्लाई हो गया, डैमेज फ्लाई हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर। चौथा पॉइंट है फ्रेंड, चौथा पॉइंट हमारा होमोमेटलस मेटाबलस है, जिसमें पूर्वकांतरण यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। तो यह सबसे उन्नत प्रकार का कांतरण है। इसमें जीवन चक्र में 4 स्पष्ट भिन्न चरण होते हैं। अंडे से निकलने वाले लार्वा कहलाता है, जो अत्यधिक सक्रिय और पेटू यानी वेरासियस फीडर होता है। इसके बाद ये निष्क्रिय अवस्था आती है, जिसे पुपा कहते हैं। इसके अंदर अंगों का पूर्व गठन होता है, यानी कि जैसे एग हो गया, लार्वा हो गया, पिपा हो गया, वस्यक हो गया, इसीलिए इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे हाउस फ्लाई हो गया, मस्कीटो हो गया, बटरफ्लाई, हनी बीज एंड सिल्कवॉर्म्स। सो इन सभी में क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है। पांचवा पॉइंट है हमारा हाइपर मेटाबलस यानी अतिक्रमण का अंतरण यानी हाइपर मेटामॉर्फोसिस। ये हेलोजेनस का अंतरण का ही एक जटिल रूप है, जिसमें कीट के जीवन चक्र एक से अधिक प्रकार के सक्रिय लार्वा के रूप में होते हैं। जैसे पहला लार्वा बहुत फुर्तीला और अगला लार्वा सुस्त परजीवी होता है। जैसे ब्लिस्टर हो गया, बिटल हो यानी ब्रिस्टल बिटल कहते हैं, इपिकोस्टा कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पीजीटी के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कीटों के विभिन्न लार्वा के रूप यानी इंसेक्ट लार्वा फॉर्म ऑफ। इसमें देखो क्या होता है कि जो पीजीटी में अक्सर कीट और लार्वा को मिलान करने के लिए यानी कि मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है ना, मैचिंग देखो यहाँ पे है मैचिंग। तो मैचिंग वाले में अगर हम देखें ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो मैचिंग में आता है कैटरपिलर, तितली, बटरफ्लाई, मोथ का लार्वा। इसमें 3 जोड़ी थोरेसिक लेंस और 5 जोड़ी एंडोब्लिम प्रोलैंगस होते हैं। ग्रप्स यानी बिटल, ब्रिंग और हिमनी का लार्वा, ये थिक से सी आकार का होता है। मैगोट ये घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई का लार्वा होता है। एडोपस होता है यानी पैर विहीन और बिना अस्पष्ट सिर वाला होता है। रिंगलर जो होता है मस्कीटो का सक्रिय लार्वा, पानी की सतह पर तैरता है। और टम्बलर ये मच्छर का सक्रिय प्यूपा है, प्यूपा के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फ्रेंड्स कायांतरण का अंतः स्रवी यानी कि उसका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे एमएससी स्तर का है, क्योंकि कीटों में कायांतरण और मोल्टिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से 3 मुख्य ग्रंथियों और उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे पहला है पीटीटीएच यानी कि प्रोथेरोसिस्ट्रोपिक हार्मोन। मस्तिष्क की न्यूरो सेक्रेटरी सेल यानी मस्तिष्क में स्रवित होता है। यह रुधिर यानी होमोलिम्फ के माध्यम से पैथोरेसिक ग्रंथि को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट पॉइंट एंडाइसोन मोल्टिंग हार्मोन, ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। प्रोथेरोसिस ग्लैंड द्वारा स्रवित हार्मोन, यह कीट में मोल्टिंग में वृद्धि को प्रेरित करता है। यह पुरानी क्यूटिकल को गिराकर नई क्यूटिकल बनाने को के जीन को सक्रिय करता है। फिर उसके बाद आते हैं जियोनाइल हार्मोन्स, जिसे न्यूटेनिन हार्मोन्स कहते हैं। यह मस्तिष्क के ठीक पीछे यानी कि कोपरा एलोटा का अंतःस्रवी ग्रंथि से स्रवित होता है। यह ग्रंथि के कीट को लार्वा तरुण अवस्था में ही बनाए रखता है, जब तक रक्त जेएच यानी कि जुवेनियल हार्मोन्स की मात्रा अधिक रहेगी। एकेडेसोन केवल लार्वा से लार्वा मोल्टिंग कराएगा, लार्वा से लार्वा मोल्टिंग एकेडिसोन कराता है। तो जब जेएच की मात्रा बहुत कम या शून्य हो जाती है, तो एकेडिसोन लार्वा को प्यूपा और वस्यक में बदल देता है। तो ये पॉइंट है। अब हम इसके कुछ प्रश्न, संभावित प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे टीजीटी पीजीटी के जो संभावित प्रश्न है वो है सिल्वर फिश लेपिस्मा में किस प्रकार का कांतरण पाया जाता है। तो एमिटाबलस कांतरण यानी कि अकांतरण या कोई कांतरण नहीं होता है, एमिटाबलस कांतरण होता है। मतलब इसमें कह सकते हैं नो मेटामॉर्फोसिस, राइट। दूसरा है कीटों में मल्टिंग
एडाइसिस को सीधे तौर पर प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है एकेडोसोन, राइट। तीसरा क्वेश्चन है, कॉकरोच के अंडों से निकलने वाले अपरिपक्व रूप से क्या कहा जाता है? तो उसे निम्फ कहते हैं। कीटों में जन्मीले हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? कार्पोरा एलॉटा की ग्रंथि से स्रावित होता है। पांचवा क्वेश्चन है, जलीय लार्वा नॉइड किस कीट के जीवन चक्र में दिखता है? तो ड्रैगन फ्लाई के जीवन चक्र। छठा क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? तो एक है मैगॉट, पुपा, इमोगा यानी एडल्ट। And thank you for watching this video. I hope you better understand in this topic, and thank you.